लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद हो चुका है। लोकसभा चुनाव के तारीख ऐलान हो चुके हैं। 7 चरण में चुनाव होंगे, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा जी हैं। सर, सबसे पहले तो यही सवाल, क्योंकि जिस दिन का इंतजार लंबे समय से आप भी कर रहे हैं, तमाम पार्टियां कर रही है, वो दिन आ गया है, चुनाव की तारीख आ चुकी है, 7 चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं। पहला रिएक्शन क्या है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे देश का चुनाव आयोग ऑटोनॉमस बॉडी होते हुए तटस्थता से चुनाव कराता आया है और किसी राजनीतिक पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा उत्सव है। देश की प्रत्येक नागरिक के लिए ये सबसे बड़ा उत्सव है कि वो अपनी सबसे बड़ी पावर का उपयोग एक वोट देकर के, बटन दबा करके करते हैं और चुनते हैं कि देश की सत्ता किन लोगों के हाथ में होनी चाहिए, किस विचार के हाथ में होनी चाहिए। तो इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग, भारतीय जनता पार्टी वाले विशेष तौर से, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और उनकी सरकार ने गरीब कल्याण की 200 से ज्यादा योजनाओं के माध्यम से देश के प्रत्येक वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म, प्रत्येक को सरकार का लाभ सीधा पहुंचाया है, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंचाया। एनडीए 400 पार का दावा कर रही है, 400 सीटों का दावा कर रही है, तो इसमें बीजेपी और दिल्ली बीजेपी से किस तरीके का सहयोग मिलेगा? कितनी सीटों पे लगता है कि आप लोग इस बार जीत दर्ज करेंगे? एनडीए ने कहा है 400 पार, और बिल्कुल सही कहा है। इस कारण से कहा है कि जनता, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर आदरणीय मोदी जी की सरकार को हाथों हाथ ले रही है। जनता बहुत प्रसन्न है। जनता के आशीर्वाद से 400 पार होने वाला है और दिल्ली के लिए एज यूजुअल 14 में भी और 19 में भी 7 सीटों पर जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सांसद बना था। इस बार भी 7 सीटों पर जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और 7 कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में दिए हैं, वह सांसद होकर के पार्लियामेंट में जाएंगे। सर, चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है? आप भी जनता के बीच जा रहे हैं तमाम, तो किन मुद्दों पे इस बार आप जनता से वोट मांग रहे हैं? क्या कुछ अहम मुद्दे हैं दिल्ली में और किस तरीके की चुनौती सामने आ रही है? कोई चुनौती नहीं है पूरी दिल्ली में। कोई चुनौती इसलिए नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में अगर 2014 के संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही थी, तो उसके 99% कामों को जो कहा था वो किया। 2019 में भी 96% कामों को जो कहा था संकल्प पत्र में वो पूरा किया है। तो इसलिए जनता बहुत प्रसन्न है, खुले मन से आशीर्वाद दे रही है मोदी जी को, चाहे वो राम मंदिर को लेकर के हो, चाहे वो विकास को लेकर के हो, चाहे वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन को लेकर के हो, चाहे वो इस बात की निडरता हो कि अब देश में बम विस्फोट नहीं होते हैं। तो जनता हाथों हाथ भारतीय जनता पार्टी को ले रही है। उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वी आर ए कैडर बेस्ड पार्टी, और हमारे कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से तैयार हैं इस चुनाव में पार्टिसिपेट करने। 4 जून काउंटिंग नतीजों का दिन है और अभी इसमें लंबा समय है, तो क्या लगता है कि नतीजे किसके पक्ष में आएंगे? क्या तस्वीर होंगी, क्या रुझान है? नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं, एनडीए के पक्ष में आने वाले हैं और एक बार फिर भारत की जनता आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में, अपने सेवक के रूप में जनता उनको प्रधानमंत्री के रूप में लाने वाली है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि आप पहली बार इस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का रुझान है? मैं आपकी पार्टी मतलब आपकी सीट को लेकर बात कर रही हूँ, पूर्वी दिल्ली को लेकर बात कर रही हूँ, तो आप किस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं? क्या कुछ नया कदम आप उठाने वाले हैं? जनता बहुत उत्साहित है। मैं पहले यहाँ पर पूर्वी दिल्ली में मेयर भी रहा हूँ। मैंने प्रयास किया कि जनता के सुख दुख में भी रहूं और विकास के कामों में जो उस समय निगम कर सकता था किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी की सरकार के जो काम हैं पिछले 10 वर्षों के, विशेष तौर से पूर्वी दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो NH-24 निजामुद्दीन से लेकर के जो मेरठ का हाईवे बना है, पहले यहाँ पे आधा पौना घंटा लग जाया करता था, अब 7 मिनट में हम निजामुद्दीन से और गाजीपुर तक पहुंच जाते हैं। वहीं इसका
शिलान्यास भी मोदी जी ने किया और उद्घाटन भी मोदी जी ने किया। तो ये खूबी है मोदी जी की सरकार की, शिलान्यास भी स्वयं करते हैं और उद्घाटन भी हमारी ही सरकार के नेतागण, मंत्रीगण, प्रधानमंत्री जी करते हैं। और इसके अलावा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के अंदर जो 10 वर्षों से लगभग केजरीवाल साहब की सरकार है, उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया, जो कहा वो बिल्कुल नहीं किया। चाहे वो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, तो स्वयं मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, ईडी के संबंध से भाग रहे हैं, जमानत लेने की कोशिश करते हैं। कहां गया उनका वो कहना कि अगर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार की आंच भी आए तो मुझे हटा देना? भागते क्यों फिर रहे हैं? उनके 3 बड़े नेता जेल के अंदर हैं। जनता इस बात को समझ चुकी है, जनता उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मैं मानता हूं कि ना उन्होंने विकास किया, ना 500 स्कूल दिए, ना 20 अस्पताल दिए, ना 20 कॉलेजेस दिए दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली में भी कुछ नहीं किया। तो ये सब बातें जनता हमसे कह रही है, हमें ध्यान दिला रही है कि इसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, और उनके प्रत्याशियों को याद दिला रही है कि तुम अब आज हमारे बीच में क्या करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना पूर्वी दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा जी को साफ तौर पे कहना है कि जो दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा है, यानी कि 400 पार, उसमें दिल्ली का पूरा सहयोग होगा, यानी कि 7 सीटों पर दिल्ली के सांसद अपना जो दम है वो दिखाएंगे। अभी चुनाव की तारीख आ चुकी है, सारा ऐलान हो चुका है, तो अब देखना है कि 4 जून को जनता किसके समर्थन में फैसला लेती है। कैमरा पर्सन रत्नेश पांडे के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज दिल्ली।